बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दरअसल इंसान जिस सलाहियत पर अमल शुरू कर देता है वो बढ़ने लगती है। इंसान की नीयत और ध्यान जिस समत चला जाता है उसी तरफ रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। जो कोशिशें शुरू कर लेता है इन्हीं का इल्म आने लगता है। असल बात नीयत की है। नीयत इल्म पर मबनी होता है और इल्म ख्वाहिशात पर, और एक इल्म वो है जो अमल के बाद हासिल होता है। इंसान आखिरत की नीयत नहीं करता, और करता है तो कोशिश नहीं करता, और करता है तो इतनी नहीं करता जितनी ज़रूरत है। नेकी के रास्ते पर चलने के लिए या आखिरत के रास्ते पर चलने के लिए या अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने के लिए रिज़्क हलाल बहुत ज़रूरी है। इंसान जो खाए पिए वो हलाल हो। शरी हराम छोड़ने के बाद एक इल्म अता होता है कि इंसान अपने कसब पर ध्यान देने लगता है और कसब में कुताही और कमी के हराम को देखने लगता है। कसब में पूरी ईमानदारी और मेहनत के बाद उसमें एक इल्म पैदा होता है और वो ज़हनी सलाहियतों को देखने लगता है कि गलत, मनफी और शैतानी सलाहियतों को इस्तेमाल करके कमाया हुआ रिज़्क भी वैसा ही होगा। इंसान अपने कसब में इस्तेमाल होने वाली ज़हनी सलाहियतों को भी पाक साफ करना शुरू कर देता है। इसमें झूठ, चालाकी, लालच वगैरह को शामिल होने से रोकने लगता है। ये एक मुश्किल मरहला होता है। उसके बाद उसे मज़ीद इल्म अता होता है और वो अपने कमाए हुए पैसे से जो ज़रूरियात खरीदता है वो उन्हें भी देखना शुरू कर देता है कि जायज़ है या नाजायज़, और उसके बाद मज़ीद इल्म अता होता है। वो अपनी ज़रूरियात के हसूल में शामिल लोगों को भी देखने लगता है कि वो कोई गैर शरई काम तो नहीं कर रहे, नमाजी और परहेजगार हैं या गाफल, पाकी नापाकी और वज़ू और गुस्ल का ख्याल रखते हैं या नहीं। इसके बाद उसे मज़ीद इल्म अता होता है और वो अपने काम खुद अपने हाथों से सर अंजाम देने लगता है। वो अपनी मेहनत की कमाई से अनाज खरीदता है और फिर उसे खुद पीस कर आटा बनाता है और फिर खुद उसकी रोटी बनाता है। वो हर किस्म की चीज़ से बचता है जो नाजायज़ हो। खुद अपने कपड़े धोता है, खुद खाना बनाता है और खुद ही खाता और खिलाता है। उसे चीज़ों को देखकर ही उनके हराम हलाल होने का अंदाज़ा हो जाता है। वो लोगों के चेहरे देखकर ही अंदाज़ा कर लेता है कि उनका रिज़्क कैसा है और कैसे कमाया है। ये वो इल्म है जो अमल के बाद हासिल होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाता है। जब आपके दिल में नेकी का ख्याल आता है, परहेज़गी का आता है, तो आप खुद ब खुद लोगों को पहचान लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं, शायद मुझ पे अल्लाह ताला का करम है बेशक, कि मुझे बहुत जल्दी, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं किसी के दिल के साथ मत खेलूं, किसी के फीलिंग्स के साथ मत खेलूं। तो जो मेरे साथ कोई खेलना चाहे तो मुझे फ़ौरन फ़ील हो जाता है कि ये इंसान मेरे लिए कैसी सोच रखता है, ये मेरे लिए क्या सोच रहे हैं। जब आप अल्लाह ताला से डरते हैं तो हर बुरे काम से दूर हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला आपके दिल में खुद ब खुद यह भी बातें डाल देते हैं। तो ये वो इल्म है जो अमल के बाद हासिल होता है। और जैसे नज़र कहते हैं, ये गुनाहगार दिलों से गुनाहों को चूस कर उनमें नेकी दाल करने का इल्म होता है। बस ये बंदा अल्लाह ताला के करीब होता है और उसी के हुक्म से खाता पीता है और उसी में उसकी अपनी ख्वाहिशात और आरादों को मुताबिक कोई दाल नहीं होता। इससे आगे भी दर्जात हैं, लेकिन उनका मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं। इसलिए कोशिश किया करें कि गुनाहों से दूर रहें, अल्लाह ताला की तरफ कदम बढ़ाएं और देखिए कैसे आपको मंजिलें मिलती है, कैसे खुद ब खुद नेकी के रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। और मेरी मज़ीद ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।